हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की कर रहे हैं तैयारी। और पिछले दो वीडियो के माध्यम से मैंने जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके 40 प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया था। यानी जो पिछले साल पेपर हुआ था उसके 40 प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया था। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें करना है हल। और इससे आपको बढ़िया एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस यानी आगे के प्रश्न को, यानी कि कौन से प्रश्न को, 41वें प्रश्न की जीवन की नैया लेकर के डुबा देते हैं। यानी कि 41वें प्रश्न को फोड़ के रख देंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। आप परीक्षा की कर रहे हैं तैयारी तो आपको बहादुरी से लेना होगा काम। अगले प्रश्न पे हम लोग करेंगे हमला। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या चीज है। यहाँ देखिएगा 41वां प्रश्न क्या चीज है। यदि एक निश्चित भाषा में SIGHT को FUVTUG लिखा जाता है, उसी कोड में REVEAL को कैसे लिखा जाता है। ये है आपके सामने प्रश्न। और ये इस प्रश्न का जवाब आपके सामने 4 विकल्प के माध्यम से दिया गया है और आपको भ्रमित किया जा रहा है 4 विकल्प दे करके, जबकि एक ही विकल्प है सही। चलिए तो हम उस सही वाले विकल्प को ढूंढते हैं। कौन है सही विकल्प? देखिए, मैं इस विकल्प को ढूंढने के लिए जो आपके पास हथियार होना चाहिए, मतलब आपका जो मतलब मेन समझिए कि हथियार जिससे आप लोग ढूंढ पाएंगे, उसको मैंने लिख दिया है, जिसे मैं बोला था पहले वाले वीडियो में कि याद कर लीजिएगा। पता नहीं आप याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए SIGHT को क्या लिखा जाता है। SIGHT को लिखा जाता है SIGHT को FVTUG लिखा गया है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहां पर हम देखें कि SIGHT को FVTUG लिखा गया है, तो किसको क्या लिखना है? REVEAL। तो ठीक है ना, REVEAL को क्या लिखा जाएगा? यहाँ खाली स्थान। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे हुआ है। S कितने नंबर पे आता है? 19। I कितने नंबर पे? 9। G कितने नंबर पे? 7। और H 8। और उसके बाद से T 20 माने 20। ये आपको पता है। F 6वें नंबर पे आता है। और V कितने नंबर पे आता है? यहाँ हो जाएगा V के लिए STUVWXYZ, ठीक है ना। तो V 22वें नंबर पे आता है और T 20वें नंबर पे, U 21 और G 7, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यश का संबंध है यफ से, तो किस प्रकार से है, ठीक है ना। तो यश का संबंध है यफ से, तो देखते हैं यश कहाँ है। यश 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 19वें नंबर पे है और इसका संबंध किससे हो गया है? यफ से, यानी कि यफ से। तो यश से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कब यफ आ जाता है। तो यश 19वें नंबर पे है। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फिर हम लोग आ गए 26 से 1 पर। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन है? यफ। यहाँ पर ना तो कितना हम लोग आगे बढ़े हैं, तो देखिए, तो 19 से शुरू किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अंक, यानी 19 में 13 जोड़ दिए। किसमें? 19 में हम लोग 13 जोड़ दिए तो कितने पे आ गए? 6 पर आ गए। समझ रहे हैं ना। तो 6 पर आ गए। तो फिर आगे देखते हैं आई में भी वो 13 जोड़ा जा रहा है क्या? तो आई यानी 9वें नंबर पे है। 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 होता है। आई में यानी 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 होता है, यानी इसमें भी प्लस का 13 जोड़ दिए तो 22 हो गया। 7 में 13 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो क्या 20 से संबंधित है? बिल्कुल है। इसमें भी 13 ही जोड़ा गया है। 8 में 13 जोड़ेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा? 21। 13 8 21, ये भी सही है, ये भी प्लस का 13। अब इसके बाद से 20। अब ये टी है 20वें नंबर पे, तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो 33। 33 तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं 26 हो गया। 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 33, 7वां आ गया। देखिए तो आ गया। तो अब यहाँ पर देखे तो यानी हर एक क्रमांक में, अक्षर क्रमांक में 13 जोड़ने पर अगला नंबर प्राप्त हो जा रहा है। तो हमें भी इसमें क्या करना होगा? 13 ही जोड़ना होगा। आर कितने नंबर पे आता है? 18। और ई कितने नंबर पे आता है? ई आता है 5वें नंबर पे, ठीक है ना। भी आता है 22 और ई 5। उसके बाद से ए 1 और उसके बाद से यल आता है 12, ठीक है ना। इसको हो गया 13 13 जोड़ करके देखते हैं।
अच्छा ये बताइए 18 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में देखिए इसमें 18 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 31 हो जाएगा ना। 31 हो जाएगा तो 31 तो हम 18 से 31 तक चलते हैं 18 से, ठीक है ना। तो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26, अब कहेंगे 26 के बाद तो कोई अंक है ही नहीं, तो अब गिनेंगे यहाँ से शुरू कर लेंगे आकर के फिर एक से, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 26 हुआ है, 27 28 29 30 31 31 यानी 31वें पर आ रहा है 5, 13 जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसका संबंध हो गया 5 से। अब 5 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन आपको समय बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, पहले इन दोनों के अक्षरों को देख लीजिए कौन कौन से है। तो 5वें नंबर पे ई आता है, क्या आता है? ई, ठीक है। 18 नंबर पे क्या आता है? आर, आर आता है। ई आर से कोई विकल्प शुरू है क्या? पहले देख लीजिए, ठीक है ना। ई आर से ये नहीं है, ई आर से ये नहीं है, ई आर से ये नहीं, ये यही है, यही विकल्प आपका सही है। अब आप 13 जोड़ते जाएंगे तो सब में 13 जोड़ करके समय बर्बाद कीजिए या पहले ही इसी तरह से मिला लीजिए कि किसका शुरुआत ऐसा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहें, विकल्प नंबर जो चौथा था ई आर आई आर एन वाई यही सही होगा, क्योंकि जब ई आर आ गया है तो आई आर एन वाई भी आएगा। समझा रहा है? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न दूसरे को देखते हैं इसी प्रकार से। चलिए इस वीडियो का दूसरा प्रश्न बोले या इस पूरे मॉडल पेपर का 42वां प्रश्न बोले, ठीक, बात एक ही है। चलिए 42वें प्रश्न को अब हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 42वां प्रश्न क्या है थोड़ा सा देखेंगे। यदि GOLD को HOME के रूप में, COME को DONE के रूप में और CORD को DOSE के रूप में कोडित किया जाता है तो आप SONS को कैसे कोड करेंगे? तो इस प्रश्न का जवाब देंगे कैसे, पहले इनको नोट कर लो कि किसको क्या कोड किया जाता है। तो GOLD इसको क्या कोड किया गया है भाई? HOME, ठीक है। और यहाँ पर देखिए COME को थोड़ा सा जगह दे करके लिखेंगे COME, ठीक है ना, को क्या कोड किया गया है? DONE, ठीक है ना, DONE। उसके बाद से CORD इसको क्या कोड किया गया है भाई? DOSE, ठीक है। उसके बाद से किसको कोड करना है? SONS को कैसे कोड करेंगे इसका लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कोड किया जा रहा है। यहाँ देखिए G का संबंध है यच से, O का संबंध है O से, यल का संबंध है यम से। मतलब कहने का मतलब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, D का संबंध किससे है? ई से। समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग फोड़ के रख देंगे, यानी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ देखिए G का संबंध है यच से, तो G के बाद आता है यच, तो G में एक जोड़ लिया, ठीक, G में एक जोड़ लिए भाई साहब। चलिए G में आप एक जोड़ लिए हैं, O में कुछ नहीं जोड़े, वही लिख दिए, मतलब 0, ठीक है ना, 0। और उसके बाद से यल का मतलब 0 समझिएगा, ठीक है ना। जी O में कुछ नहीं जोड़ा है, O ही रह गया। यल में एक जोड़ लिया यम, यल के बाद यम आता है ना, तो एक जोड़ लिया। डी में एक जोड़ लिया तो क्या आ गया? ई आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पकड़ में आ रहा है आपके कि कैसे हो रहा है। तो चलिए देखें, जी में एक जोड़ा है, ओ में नहीं जोड़ा, यल में जोड़ा, डी में जोड़ा, इन तीनों में जोड़ा, बाकी ओ में नहीं जोड़ा, ये कैसा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सी में। तो सी में एक जोड़ दिया डी, ओ में फिर से नहीं जोड़ा, यम में एक जोड़ दिया तो यन, ठीक है ना। देखिए एक जोड़ रहा है, ओ में फिर नहीं जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा, 0, और यम में एक जोड़ दिया, और उसके बाद तब ई में भी नहीं जोड़ा, ई को ई छोड़ दिया। अच्छा आपको याद है क्या कि स्वर और व्यंजन, या अंग्रेजी में बोले वावेल, VOWEL, ठीक है ना। वावेल होते हैं 5, AEIOU, ठीक है ना, 5 वावेल होते हैं। और इस वावेल में देखा जाए
तो ओ में नहीं कुछ जोड़ रहा है, ई में नहीं कुछ जोड़ रहा है, तब इसमें और वावेल आएगा, उसमें भी नहीं जोड़ेगा। चलिए देखते हैं, सी में डी जोड़ लिया, वावेल नहीं है सी। ओ वावेल है, नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा। आर, आर वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो आर के बाद यस जोड़ लिया। डी वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट, तो डी में ई जोड़ लिया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यानी कि वावेल में कुछ नहीं जोड़ना है, और जब कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसमें क्या करना है, एक जोड़ लेना है। तो चलिए, यस क्या है, कॉन्सोनेंट, एक जोड़ लेंगे, यस के बाद टी। वो क्या है, वावेल है, नहीं जोड़ेंगे, ओ को ओ ही छोड़ देंगे। यन के बाद यम, ठीक है ना। अच्छा, यन का, हाँ, यन के बाद यम, ठीक है। और यस, यस के बाद यस के बाद टी, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए किसी विकल्प से मैच कर रहा है क्या, सॉरी, यहां पर यन के बाद यम नहीं आता है, यम यन ओ, यन के बाद ओ आता है। इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। देखिए, टी डबल ओ टी किसी विकल्प में है, टी डबल ओ टी, देखिए दूसरे विकल्प में, तो इसलिए दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी विकल्प क्या है, गलत है। आपको यही तो करना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, इस वीडियो का तीसरा और पूरे सिलेबस का यानी पूरे मॉडल पेपर का 43वां प्रश्न। यहाँ 43वां प्रश्न क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। यदि एक निश्चित भाषा में GRASP को BMVNK के रूप में कोड किया जाता है, तो किस शब्द को CRANE के रूप में कोड किया जाएगा। तो चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। क्या देखेंगे हम लोग, GRASP को क्या कोड किया गया है, BMVNK, ठीक है ना। तो किसको कोड करना है अब, CRANE, CRANE, इसको क्या कोड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जी कितने नंबर पे आता है, पहले इनका क्रमांक देखिए। जी आता है 7 नंबर पे, आर 18, उसके बाद से ए 1 और एस आता है आपका 19 मतलब 19, ठीक है। पी 16। अब यहाँ देखिए बी 2, यम 13, भी 22 और यन 14, के 11, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहले इससे हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कोड किया गया है, किस तर्क पर, किस आधार पर, उसी आधार पर हम इसको भी कोड करेंगे, इसका भी हम कोडेशन करेंगे यानी कोड करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए तो G7, 7 से ये हो गया 2, ठीक है ना। 7 से 2 होने का मतलब 7 में से 5 को घट गया तभी तो 2 हुआ है, ठीक। 18 से हो गया 13, 18 में से 5 घटा तभी तो 13 हुआ है। एक में से 5 घट गया तो हो गया 22। अब आप सोच रहे कि एक में से 5 कैसे घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जी में से आप पहले 7 घटाएंगे ना, 7 में से क्या मतलब क्या घटाए हैं, 5। तो देखिए जी 7वें नंबर पे, इसमें से 5, 1 2 3 4 5, 5 घटाए, 2 आ गया। तो इसी तरह से एक में से घटाएंगे, इधर की तरफ चलेंगे तो एक में से घटाएंगे तो यहाँ उल्टा आ जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, देखिए भी आ गया ना, यानी ए में से आप 5 घटा रहे हैं तो भी आ रहा है। यस में से आप 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक, 14 आ जाएगा। उसके बाद से 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो चलिए इसमें से भी हम लोग घटा के देखते हैं। तो सी आता है तीसरे नंबर पे, आर 18, ए आएगा आपका किस नंबर पे, 1। चलिए पहले इतना ही घटा कर जल्दी देखते हैं, समय का भी बचत हो जाएगा, ठीक है। 3 में से आप 5 घटाएंगे तो पहला वर्ड लिखेंगे, तो सोचेंगे 3 में से 5 कैसे घटाएं, तो यहाँ है 3, 1 2, अब नीचे आ जाइए 3 4 5, तो यक्ष से आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे यक्ष। किसी शब्द का यक्ष से शुरुआत हो रहा है क्या, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं। यानी कि अब देखिए यहाँ एक ही विकल्प है यक्ष से शुरू होने वाला, तो यही सही है। अगर 2-3 विकल्प होते तो हम पूरा लिखते घटा घटा करके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समय के बचत के लिए देखेंगे तो यह चौथा विकल्प क्या है, सही है। अब यानी इसमें से आप 5-5 घटाते जाएंगे तो आपको ये अक्षर भी प्राप्त हो जाएंगे, यम भी आई जेड, जे भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो एक चीज में आप लोग करते हैं कंजूसी, वो है लाइक और सब्सक्राइब करने में। आप वीडियो देख करके निकल जाते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है और आपको सवाल समझ में भी आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 44वें प्रश्न को। यहाँ 44वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखिए, यदि ई बराबर 5, ठीक है, ई बराबर 5, PEN बराबर 35,
है, तब पेज को क्या लिखेंगे, पेज बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज दिया है। ई बराबर दिया है 5, ठीक है। और उसके बाद से फिर क्या दे दिया है भाई, फिर दिया है पेन, PEN, ठीक है। पेन को क्या लिखा है, पेन को लिखा है 35, ठीक है ना, 35, ठीक है, कोई बात नहीं, पेन को 35 लिखा है और पेन को 35 नहीं, पेन बराबर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर किसको लिखना है, पेज, PAGE, PAGE, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग एकदम फोड़ करके रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखिए तो अभी आप कहेंगे कि सर इसको तो हम लोग बता सकते थे, यदि अभी भी बता सकते हैं तो कमेंट में अपना आंसर लिख दीजिए कि इसमें से कौन सही होगा, 27, 28, 29 और 36 में से, ठीक है। चलिए हम आगे के इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ई को क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है, ई को बोल रहा है 5, ठीक है, कोई बात नहीं। पेन को हम पेन में ई 5 हो गया, पी क्या होगा, अच्छा ई किसने नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है ना, पक्का है कि इनके क्रमांक को जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पी को क्या लिख देंगे, पी को 16, पी को 16 लिख देंगे, यन को 14 और जोड़ दो तो 16 14 हो जाएगा 30, और 30 5 35 हो गया ना। तो अब हम क्या कर देते हैं, फाइनल बात यह है कि इनके क्रमांक को जोड़ते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है ना। पी का मतलब 16 और ए का मतलब 1, क्योंकि एग्जाम को पास करना है और फास्ट लिखो, ठीक है ना। जी का मतलब 7, ई का मतलब 5, सबको ऐड करो, 16 17 17 7 24 24 5 29, कौन सा विकल्प सही है भाई, 29 वाला। देखिए तो कितना मजा आ गया, ठीक है ना। इस तरह का प्रश्न मिल जाए एग्जाम में तो क्या ही बात है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 45वां प्रश्न है, यदि GLARE को 67810 और MONSOON को 2395 के रूप में कोड किया जाता है, तो RANSOM को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जिस तरह से GLARE को, ठीक है ना, GLARE, इसको क्या कोड किया जाता है, इसको कोड किया जाता है 678110, ठीक है ना। और उसके बाद से मानसून को क्या कोड किया जाता है, MONSOON, इसको कोड किया जाता है क्या चीज, 2395 ठीक है ना। तो किसको कोड करना है, तो RANSOM को कोड किया जाएगा, RANSOM को क्या कोड किया जाएगा, इसका देखना है। चलिए हम लोग इन दोनों से तर्क को बैठाते हैं। चलिए जी के लिए क्या लिख रहे हैं 6, यल के लिए क्या लिख रहे हैं 7, ए के लिए क्या लिख रहे हैं 8, आर के लिए क्या लिख रहे हैं 1 और ई के लिए क्या लिख रहे हैं 0, ठीक है ना। इस तरह से इसमें देखते हैं, यम के लिए 2, ओ के लिए 3, यन के लिए 9, यस के लिए 5, ओ के लिए 3, ओ के लिए 3, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए यन के लिए ऐसे हम कर देते हैं, यन के लिए 9, ठीक है ना, ऐसे कर दिए हैं। अब यहां पर देखिए तो हम देख रहे हैं इसमें, देखिए ओ जहां भी आ रहा है इसके लिए 3 3 ले रहा है, मतलब कि जिस अंक अक्षर को जो बोल दिया वही उसको लेना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस के लिए, जी के लिए 6 है और यल के लिए 7 है, इसमें कौन सा अक्षर है, इसमें आर है। आर को क्या लिखे भाई, आर के लिए कुछ है क्या इसमें कहीं, आर के लिए देखिए, आर के लिए 1, ठीक है, 1 लिख दिए, ठीक। और उसके बाद से ए के लिए क्या है, कहीं है इसमें कहीं ए के लिए है 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। यन के लिए क्या है, यन इसमें है, इसमें आया है, यन के लिए है 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। यस के लिए क्या है, यस के लिए इसी में है यस 5, ठीक। और ओ के लिए है 3, देखिए ओ के लिए, ओ जहां भी आया है उसके लिए 3, तो ओ के लिए 3। यम के लिए क्या हो जाएगा, तो यम के लिए क्या लिखा है, यम के लिए, यम इसी में है, यम के लिए 2 लिखा है। देखिए इन क्रमांकों पे कौन से अक्षर आते हैं, तो 1 नंबर पे ए आता है, 8 नंबर पे यच आता है,
9 नंबर पे आई आता है। चलिए इतना से पहले मिलाते हैं, किसी विकल्प में ए एच आई से शुरू है क्या? ए एच आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओ यहाँ ए एच आई से कोई मतलब नहीं है। ए 189532, 189532 है क्या किसी विकल्प में? 1895, अच्छा ये पहला ही विकल्प है। चलिए तो पहला विकल्प क्या हो गया? 189532। यहाँ ए एच आई से हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को इसी तरह से फिर फोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगला प्रश्न यानी 46 नंबर क्या है? यदि एन ओ आई डी ए, ठीक है ना, एन ओ आई डी ए को 3965 लिखा जाता है तो आई एन डी आई ए को क्या लिखा जाएगा? तो ये तो बहुत सिंपल है। एन ओ आई डी ए को क्या लिखा गया है भाई? इसको लिखा गया 3965, 3965, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर किसको लिखना है? इंडिया को, आई एन डी आई ए। जरा देखिएगा, एन को 3, ओ को 9, आई को 6, डी को 5, ए को 8 ऐसे लिखा जा रहा है। तो इसके लिए जरा देखिएगा, आई के लिए क्या लिखेंगे? आई के लिए क्या लिखा है? आई के लिए है 6 लिख दिए। यन के लिए क्या है भाई? यन के लिए है 3, तो 3 लिख दिए। अब इसके बाद डी के लिए क्या है? तो डी के लिए क्या लिखेंगे? डी के लिए है 5, तो 5 लिख दिए। अब आई के लिए देखिए, फिर आई के लिए क्या चीज दिया है? तो आई के लिए आपको बोला ही है क्या चीज? यहां पर देखिए, आई के लिए क्या बोला है, ठीक है ना। आई के लिए इसमें देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे। और ए के लिए है आपका 8, तो यहाँ 8 लिख दिए। 63,568 यानी कि कहीं है विकल्प में? पहला विकल्प 36,568, 63,500। अच्छा ये दूसरे विकल्प मिल गया, ये वाला विकल्प सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर अगले प्रश्न को भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ अगला 47वां प्रश्न है, 51 भागा 3 प्लस 17 गुणे 2 माइनस 12 बराबर में 10, यानी कि 51 भागा 3 प्लस 17 गुणे 2 माइनस 12 बराबर में 10। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस पक्ष को हल करके 10 लाना है, यानी इधर 10 है, इधर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करके 10 के बराबर में लाना है। और क्या ये हल करने पर 10 आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चिन्ह गलत है। और मैं आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था कि किसी 2 चिन्हों को बदल करके और क्या करना है, इसको सही कर देना है, ठीक है ना, तब 10 आ जाएगा। तो कौन से चिन्ह को हम लोग रखेंगे? तो यहाँ देखिए, एक क्या, पहले यहाँ देखिए, भाग के जगह अगर भाग रहता है तो सही होता है कि नहीं? तो 3 से 51 में भाग देंगे 17 और ये 17 दूना 34, तो 17 34 जोड़ेंगे 51, 51 में से 12 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भाग नहीं रहेगा। तो यानी भाग को चेंज कर देना है, ठीक है ना। यानी भाग को नहीं चेंज करना है, किसी दूसरे विकल्प को चेंज करना है, क्योंकि भाग को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से चेक करेंगे दूसरे विकल्प को, यानी भाग को चेंज ही नहीं करना है, भाग को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाग यहाँ आसानी से जा रहा है, तो किसी और विकल्प को चेंज कीजिए। चलिए हम लोग गुणा को ही चेंज करके देखें क्या। तो दूसरे विकल्प में क्या था? दूसरे विकल्प में भी भाग को ही चेंज करना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस को बनाते हैं गुणा, गुणे को बनाते हैं माइनस, ठीक है ना। तो देखते हैं, 51 भागा 3 और प्लस 17, गुणे को माइनस बना दिए और माइनस को बना दिए गुणा। किस विकल्प के थ्रू? तीसरे विकल्प के थ्रू, यानी कि 47वें प्रश्न के तीसरे विकल्प के थ्रू। माइनस को गुणा, गुणे को माइनस, तो माइनस गुणे को माइनस और माइनस को गुणा बना दिए। चलिए इसको हल करके देखते हैं, 10 आ जाता है तो ठीक, नहीं तो दूसरे विकल्प को रखेंगे। तो 3 से 51 भाग देंगे 17, पहले भाग देते हैं, प्लस 17 माइनस 2 गुणे 12, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 17 प्लस 17 माइनस 12 दूना 24। अब देखिए 17 और 17 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। कितना? 34 माइनस का 24, 34 में से 24 घटेगा 10, यानी कि हमारा यही विकल्प, किस विकल्प को रखे थे? तीसरे विकल्प को रखे थे। तीसरा विकल्प क्या है? सही है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा उसके लिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 48वां प्रश्न क्या है? 48वां प्रश्न देखिए तो, 9 प्लस 7 भागा 3 गुणे 2 माइनस का 22 बराबर में माइनस का 1, यानी कि 9 प्लस 7 भागा 3 गुणे 2 और ये माइनस है, माइनस 22 बराबर माइनस 1, ठीक है ना।
तो इसमें हम देखें कि इस पक्ष को हल करके -1 के बराबर लाना है। कोई चिन्ह रखे तो हो जाएगा क्या? तो यहाँ देखिए पहले विकल्प को रखते हैं, गुणे को बनाते हैं माइनस और माइनस को गुणा, तो क्या सही हो जाएगा? गुणे को बनाएंगे माइनस, तो 9 + 7 और भागा 3, गुणे को माइनस और माइनस को गुणा बना देंगे तो क्या सही होगा? चलिए देख के लेते हैं। तो यहाँ अब आप कैलकुलेशन खुद माइंड से कीजिए। पहले भाग करते हैं तो भाग यहाँ जाएगा नहीं, ठीक है ना? तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर देखा जाए तो 22 दूना 44 और ये कैलकुलेशन करें तो -1 नहीं आएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं आएगा? चलिए चेक भी कर लेते हैं। 9 + 7 भागा 3 यानी बट्टा, जब भाग नहीं जा रहे तो भाग का मतलब बट्टा, और यह माइनस का 2 गुणे 22, ठीक है। चलिए 9 + 7 बटे 3, 22 दूना 44 हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके एक, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर दिए, और यहाँ देखिए तो 1 3 1 का लसा 3, तो यहाँ 1 3 3 तो 9 3 27, उसके बाद से +3 1 3 1 7 7, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 3 3 तो 3 आया तो 44 3, ये ज्यादा हो जाएगा, एकदम पक्का है ज्यादा होगा, तो 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए यह विकल्प क्या है? एकदम गलत है, ठीक है ना? किस विकल्प को ट्राई किए? पहले विकल्प को, ठीक है। तो पहला विकल्प जब गलत है तो दूसरे विकल्प को क्या करें? तो दूसरा विकल्प देख लें, प्लस को बनाते हैं क्या चीज? भाग, और भाग को बनाते हैं प्लस, ठीक है ना? तो प्लस को बनाएंगे भाग, तो प्लस को भाग बनाएंगे तो 9 में 7 से भाग देना जो पॉसिबल ही नहीं है, इससे भी नहीं आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, भाग को बनाएंगे गुणा, गुणे को बनाएंगे भाग, तो भाग को बना दे गुणा, ठीक है ना, और गुणे को बना दे भाग, तो 2 से भी 3 में भाग नहीं जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। चौथे विकल्प को देखते हैं, तो चौथा विकल्प है भाग और माइनस, यानी कि भाग को बना दे माइनस और माइनस को बना दे भाग, तो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि देखिए मैं आपको अभी तक यही बता रहा था कि ये कौन सा विकल्प नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रश्न का जो विकल्प है गलती से प्रिंट आउट हो गया है, यानी कि सही चिन्हों का चयन नहीं किया गया है, इसमें सही चिन्हों को नहीं दिया गया है, इसलिए इसके सारे के सारे विकल्प गलती हैं। इस पे आपको मेहनत करना क्या है, अथक होकर प्रयास करना विफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये चारों का चारों विकल्प क्या है? गलत है। तो 48वें प्रश्न का कोई आंसर नहीं, इस पर किसी भी विद्यार्थी को नंबर नहीं मिलेगा, सभी विद्यार्थी का नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम 49वें प्रश्न को देखेंगे कि 49वें प्रश्न का क्या होगा। यहाँ अगला 49वां प्रश्न क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यदि P निरूपित करे प्लस को, R गुणा को, S माइनस को तथा T भाग को, तो 5R 9P 7S 9T 3P 6 इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या P निरूपित करें प्लस को, तो P प्लस को, ठीक। R गुणा को, तो R का मतलब हम लिख देंगे गुणा, यस का मतलब माइनस, यस माइनस को निरूपित कर देगा, तथा टी भाग को, तो टी निरूपित करेगा भाग को। तो किसका अर्थ जानना है भाई? 5R 9P, 5R 9P, उसके बाद से 7S 9T, 7S 9T, ये यस है, ठीक है ना, और 9T, उसके बाद 3P6, 3P6। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। P का R का मतलब क्या है? 5, R का मतलब क्या है जी? गुणा, ठीक। R का मतलब गुणा, 9 बना दिए। P का मतलब क्या है? P प्लस, ठीक है, P प्लस 7 लिख दिए। यस का मतलब क्या है? यस का मतलब है माइनस, तो माइनस लिख दिए 9। T का मतलब क्या है? T का मतलब है भाग, तो भाग 3, और P का मतलब क्या है? प्लस, ठीक है ना, तो फिर प्लस लिख लिए। अब इस देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ 5 गुणे 9 प्लस 7 माइनस, भाग दे दीजिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस का 6, पहले भाग फिर गुणा, 5 9 45 प्लस का 7 माइनस 3 प्लस 6। अब देखिए जोड़ेंगे तो 45 6 51, प्लस वाला जुड़ेगा, 45 6 51, 51 7 58, 58 माइनस का 3, ठीक है ना, यानी प्लस वाले एक साथ जुड़ गए और उसके बाद से माइनस का 3। 58 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 55। किसी विकल्प में है क्या? चलिए यहाँ देखिए दूसरा विकल्प है 55, यानी कि दूसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप 41वें प्रश्न से 49 प्रश्न तक क्या कर दिए हैं? सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो कहीं लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर के
मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।